हेलो एंड वेलकम एवरीवन। शिक्षा केंद्र की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यूज़ का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नाउ व्हाट इज़ अ पिक्सल? पिक्सल क्या चीज़ होती है? सपोज़ हमारे पास कोई फ़ोटोग्राफ है, उस फ़ोटोग्राफ के हम छोटे छोटे पीसेस कर दें, जो सबसे छोटा पीस होगा दैट इज़ इक्वल टू 1 पिक्सल। दैट इज़ द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्सल। कि एक पिक्सल का सबसे छोटा पार्ट उसको बोला जाता है, पिक्चर का सबसे छोटा पार्ट उसको बोला जाता है पिक्सल। When a key is pressed on a keyboard, which standard is used for converting the keystroke into a corresponding bit? जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो उस टाइम पे कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके साथ वो की स्ट्रोक उस कॉरस्पॉन्डिंग बिट में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो है एनजी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। What is a compiler? Compiler क्या है? That is a program that translates from one high level to machine level. जो एक पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हम कंपाइलर। What is the address given to a computer connected to a network called? जब एक कंप्यूटर होता है वो एक नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है तो उसको एक एड्रेस दिया जाता है, तो उस एड्रेस को क्या कहते हैं? तो वो होता है आईपी एड्रेस। जैसे हम लोग जनरली मूवीज़ में देखते हैं, कहीं पे इंटरनेट असेस होता है और हमें पता लग जाता है कि वो कहाँ पे इंटरनेट असेस हुआ है, वो किसके थ्रू पता लगता है? वो पता लगता है आईपी एड्रेस के थ्रू, जनरली क्रिमिनल केसेस में। What is the name of the software that allows us to browse through web pages? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज की तरफ जाएं या वेब पेज पे हम कुछ सर्च कर सकें? तो वो है ब्राउज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड? कौन सी ऐसी केबल्स हैं जिनके साथ बहुत हाई स्पीड पे डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो वो हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लैन कार्ड? लैन कार्ड का अदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो वो है एनआईसी, दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। What are the units used to count the speed of a printer? एक प्रिंटर की स्पीड को काउंट करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है? तो वो है पीपीएम, पेजेस पर मिनट। अगर यहाँ पे आ जाए कैरेक्टर प्रिंटर तो फिर आएगा सीपीएम, दैट इज़ कैरेक्टर पर मिनट। और उसके बाद अगर आ जाए लाइन प्रिंटर तो आएगा एलपीएम, दैट इज़ लाइन्स पर मिनट। Which of the following places the common data elements in order from smallest to largest? इसमें हमें अरेंज करना है सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ। तो सबसे पहले आता है कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलके एक फील्ड बनता है, बहुत सारे फील्ड्स को मिलके एक रिकॉर्ड बनता है, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मिला के एक फ़ाइल बनती है, और बहुत सारी फाइल्स को मिलके एक कंप्लीट डेटाबेस बनता है। व्हाट इज़ अ बैकअप? बैकअप क्या चीज़ है? दैट इज़ रिस्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। बैकअप कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आपने एक और जगह पे सेव कर दिया, उसको बैकअप कह सकते हैं। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सिस्टम्स इंफॉर्मेशन, आपके पीसी की जो इंफॉर्मेशन है उसकी एक एग्जैक्ट आपने कॉपी बना ली, तो वो होता है बैकअप। द एबिलिटी टू गेट द सिस्टम अप एंड रनिंग इन द इवेंट ऑफ सिस्टम क्रैश और फेलुअर। सपोज आपका सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है तो उस टाइम पे जो डाटा आप रिट्रीव कर सको वो होता है बैकअप, जहाँ से आप डाटा को रिट्रीव कर सको। Software such as viruses, worms and Trojan horses that has a malicious intent is known as। किसी भी तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की फाइल्स को करप्ट करना शुरू कर दे, आपके सिस्टम को स्लो कर दे, जैसे कि वायरसेस हो गए, वॉर्म्स हो गए, ट्रोजन हॉर्सेस हो गए, इन सबको क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं मालवेयर। द डैश मैनुअल टेल्स अस हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कौन सा ऐसा मैनुअल है जो हमें ये बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को किस तरह से यूज़ करना है? तो वो है यूज़र मैनुअल। अ डैश यूजेस पिक्चर्स एंड मेन्यूज डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन टू सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा ऐसा मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम जो पिक्चर्स हैं, जो मेन्यूज़ हैं, उन सबको जो स्क्रीन है उसकी कमांड्स हम भेज सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को? तो वो है GUI, दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन अ वेब आर नोन एज। जो
लॉग्स जो जर्नल्स वगैरह होते हैं वो वेब पे डाल सकते हैं, किसके थ्रू, तो वो ब्लॉग्स के थ्रू। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम, जब हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो एकदम से चाहिए हो, कोई भी प्रोग्राम एकदम से हमें चाहिए, तो वो कहाँ से हमें मिलता है, तो वो मिलता है कैश मेमोरी से, या फिर वो जाके स्टोर होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस हैं वो जाके स्टोर होती हैं कैश मेमोरी में। द डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क इज़ कॉल्ड, द जो नेटवर्क का डिज़ाइन है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। अ डैश कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिदम। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है जो एल्गोरिदम है उसके स्टेप्स को किस तरह से वो लिखा जाएगा या प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाएगा, तो वो है सिंटैक्स। चिप इज़ अ कॉमन निक नेम फॉर, चिप किसका निक नेम है, तो वो है इंटीग्रेटेड सर्किट का, आईसी का निक नेम। विच टर्म आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर साइट, कौन सा ऐसा पेज है कंप्यूटर का, वेब का, जो हमें एक वेबसाइट के मेन पेज पे ले जाता है, तो वो है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Granting an outside organization access to internet web pages is often implemented using, अगर किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को हमारा इंटरनेट यूज़ करना है तो वो कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रानेट के थ्रू। यू मस्ट इंस्टॉल अ डैश ऑन अ नेटवर्क इफ़ यू वांट टू शेयर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, आपको अगर अपने नेटवर्क से इंटरनेट को यूज़ करना, अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को यूज़ करना है, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, राउटर की हेल्प से। डैश आर वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट साइट्स फॉर इट्स यूज़, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर ने अपने आप साइड पे रखी होती है यूज़ करने के लिए, डायरेक्ट यूज़ करने के लिए, तो वो होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। जैसे कि अगर किसी ने एक्सेल शीट को यूज़ करना है तो उसके अंदर सपोज़ हमें 2 एलिमेंट्स का सम यूज़ करना है, 2 रोज़ का सम करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं, हम डायरेक्टली SUM लिख देंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट को ऑन करते हैं तो हमें वो मांगने लग जाता है कि किन 2 चीज़ों का आपको सम करना है, किन 3 चीज़ों का आपको सम करना है। तो जो सम है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है उसको कि सम का मतलब होता है कि एडिशन, तो वो उसको ऑटोमेटिकली पता है क्योंकि वो उसका एक रिजर्व्ड वर्ड है। When data changes in multiple lists and all the lists are not updated, this causes, जब एक डाटा को हम बहुत सारी लिस्ट में सेव कर दें और उन लिस्ट को हम अपडेट ना करें, ठीक है, उनके नाम वगैरह चेंज ना करें या कुछ भी इस तरह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से होगा डाटा इनकन्सिस्टेंसी। URL स्टैंड्स फॉर, URL की फुल फॉर्म क्या है, वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। This part of operating system manages the essential peripherals such as the keyboard, screen, डिस्क ड्राइव्स एंड पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स, वो वाला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव्स, पैरेलल सीरियल पोर्ट्स, इन सबको हैंडल करता है, मैनेज करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस सिस्टम। इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोजेशन ऑफ द डैश कैन ट्रांसमिट डाटा, कौन सा ऐसा कंप्यूटर है रिंग टोपोलॉजी में जो कि डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो है टोकन, जिसके पास टोकन होता है, जिस कंप्यूटर के पास, सिर्फ वही डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर आर, मेनली जो कंप्यूटर होता है उसके बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हमारे कैलकुलेशन से बेस्ड होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड और, स्टोरेज एंड रिलेटिव, कुछ भी स्टोर करना। माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर, जो माइक्रो यूज़ करते हैं, तो वो माइक्रोसॉफ्ट स्विचिंग डिवाइसेस की तरह किस जनरेशन में यूज़ होने शुरू हुए, तो वो यूज़ हुए 4th जनरेशन में। विच इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड अ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, तो जो सुपर कंप्यूटर है उसकी कोशिश होती है चाहे कम प्रोग्राम्स हों लेकिन वो फास्टेस्ट स्पीड पे हों, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसका काम होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ वो एग्जीक्यूट करा पाए। सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, वाइल मेन फ्रेम कंप्यूटर
uses its power to execute as many programs concurrently. इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो वो है थर्ड जनरेशन से. जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था और थर्ड जनरेशन में आईसी यूज़ होने शुरू हो गए थे. हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो किस चीज़ से रिजेंबल करता है, वो रिजेंबल करता है दोनों एनालॉग और डिजिटल, दोनों के उसके अंदर फीचर्स होते हैं. तो इट रिजेंबल्स बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनके अंदर मेन कंपोनेंट क्या था, तो वो थे वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स. व्हाट डज EBCDIC स्टैंड्स फॉर. EBCDIC का मतलब क्या हुआ, तो वो हुआ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. अबैकस वाज, अबैकस क्या है, वो सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है. न्यूमोनिक अ मेमोरी ट्रिक इज़ यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज. जो न्यूमोनिक्स हैं वो किस लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो यूज़ किए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज में. BCD क्या है, तो वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल. फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज. ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सी जनरेशन में यूज़ होने शुरू हुए, तो वो है थर्ड जनरेशन में, जब आईसीज का यूज़ शुरू हुआ. विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स. चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स, जनरली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड. बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उनसे क्या बनता है, तो उनसे बनता है रजिस्टर. हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन इन अ 2048x4 मेमोरी चिप. जो 2048x4 मेमोरी चिप है, इस एड्रेस तक पहुंचने के लिए कितने हमें एड्रेस लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हैं 11, बिकॉज 2⁻11 इससे क्या बनता है 2048. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.